हेलो, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जेडसीएस क्लासेस 24 में स्वागत है। जैसा कि 21 फरवरी 2023 को कंप्यूटर का पेपर यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में हुआ था और उसका फुल सॉल्यूशन मैं आपको देने वाला हूं। आप सभी लोग आप अपने पेपर सेट को मिला लीजिएगा। आपका पेपर सेट नंबर 836 है। इसको मैच करवाने के बाद आप अपने क्वेश्चन पेपर को मैच करवाइएगा, जिससे आपके सभी प्रश्न मैच करेंगे तो आपको एक अनुमान अप्रॉक्सीमेटली आपको लगभग अनुमान लग जाएगा कि आप कितने नंबर गेन कर पा रहे हो। तो बहुत ही ये इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपने जो क्वेश्चन को हल किया है क्या आपने उसके आंसर को सही दिया है। तो हम उसी के लिए कि आप अपने पेपर को मैच करवा पाएँ। आपने कितना नंबर उसमें से गेन किया है। 70 नंबर का पूरा आपका टोटल मार्क्स है, उसमें से आपने कितने नंबर का मार्क्स किया है आपने। स्टार्ट करते हैं हम लोग, जिसमें कि ये जो निर्देश है आपने इन निर्देशों को अच्छे से पढ़ा भी होगा। आपका ये थर्ड पेपर है, किसमें 2 खंड दिए गए हैं, खंड अ और खंड ब। खंड अ में 1 से लेकर के खंड अ में 1 से लेकर के 20 तक आपके बहुविकल्पी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप दिए गए हैं, जो कि आपको OMR शीट पर फिल करना था। उसमें सर्कल बना हुआ था, ऐसे गोले बने हुए थे, उसमें आपको ये फिल करना था। एक बात। दूसरी बात कि आपको इसमें जो टाइम दिया गया था वो 3 घंटे 15 मिनट दिए गए थे, जिसमें कि 3 घंटे आपके क्वेश्चन को हल करने के लिए क्वेश्चन पेपर को, और 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए दिए गए हैं। ठीक है, तो आइए बच्चों हम लोग पेपर के क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन पेपर कैसा है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग आंसर करेंगे। पहले हम देखते हैं पार्ट ए खंड अ को। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका आपके सामने है, जिसका आंसर आपको खुद कमेंट बॉक्स में देना है कि TCP/IP प्रोटोकॉल क्या है जिसका उपयोग रिमोट टर्मिनल कनेक्शन सेवा के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमको दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम सेकंड क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा है कि डोमेन नाम को IP पते में बदलने के लिए उपयोग की जाने वाली सेवा का नाम क्या है। तो आंसर इसका सही है ए, DNS। क्या सही है? DNS। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, लिनक्स कर्नेल की स्थापना किसने की थी। लिनक्स कर्नेल की स्थापना किसने की थी। तो नाम से बिल्कुल पता चल रहा है कि रिचर्ड स्टॉलमैन ने की थी। रिचर्ड स्टॉलमैन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से किस कमांड का उपयोग वर्किंग डायरेक्टरी को बदलने के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ए, CD कॉम्पैक्ट डिस्क। क्वेश्चन नंबर 5 है कि OSS का फुल फॉर्म क्या है, पूरा नेम क्या है। तो इसका सही आंसर है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक फाइल में निहित कुल लाइनों, शब्दों एवं वर्णों की संख्या में गिनने के लिए किस लिनक्स कमांड का उपयोग किया जाता है। तो 6 का सही आंसर है ए, WC। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है कि बड़े व्यवसायों के लिए कौन सी टोपोलॉजी सबसे उपयुक्त है, जिसे वितरित शाखा आउटलेट के संचालन के लिए सावधानीपूर्वक नियोजन एवं समन्वित किया जा सके। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है रिंग। ठीक है,
रिंग ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर ऐसे ऐसे बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं, एक सेंटर में रखा जाता है जिससे सब कनेक्ट होते हैं, इसको रिंग टोपोलॉजी कहा जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है कि इंटरनेट पर हाइपरलिंक किए गए दस्तावेजों का संग्रह क्या बनाता है? तो इसका सही आंसर होगा वर्ल्ड वाइड वेब, WW, जिसको आप टाइप करते हैं www.com। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 9 है कि कौन सा सॉफ्टवेयर सिस्टम के बाहरी एक्सेस को रोकता है? तो इसका सही आंसर है फायरवॉल। क्या है? फायरवॉल, जो कि एक्सेस को, जो बाहरी नॉइज़ आते हैं उस सबको क्या करता है, वो उनको रोकता है, उनको अंदर नहीं एंट्री लेने देता। क्वेश्चन नंबर 10 है HTTP का फुल फॉर्म क्या है? HTTP का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही आंसर है सी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, HTTP का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका कि कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा ले जाने के लिए किस तरह का ट्रांसमिशन माध्यम सबसे उपयुक्त है, जो कि विद्युत हस्तक्षेप के संपर्क में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ऑप्टिकल फाइबर, जो कि बिल्कुल एकदम पतली कांच या फिर प्लास्टिक की वायर के टाइप का होता है, जिससे सूचनाओं का आदान प्रदान भी होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 12, ईमेल एड्रेस xyz@dfg.edu में xyz क्या है? तो आप स्टार्टिंग में जब अपने ईमेल को क्रिएट करते हैं तो स्टार्टिंग में अपने यूज़र नेम देते हैं। ठीक है, क्या देते हैं? यूज़र नेम। तो इसका सही आंसर है सी, यूज़र नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13 है BSF क्या है? BSF क्या है? तो इसका सही आंसर है ए, फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। क्वेश्चन नंबर 15 है .NET डोमेन नाम किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है सी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 है वर्ल्ड वाइड वेब किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? वर्ल्ड वाइड वेब किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 का सी, टिम बर्नर्स ली, टिम बर्नर्स ली। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है? तो इसमें से आपको देखना है कि कौन सा एक इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है, ब्राउज़र नहीं है। तो कौन सा आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है स्टूडेंट्स, तो इसका हम जो है कि ये पेंडिंग में रहेगा। ठीक है, तो इसका आपको अगर आंसर मिल जाता तो आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा, नहीं तो मैं इसका जवाब, अगर आप हमें कमेंट करेंगे, पूछेंगे, तो हम इसका जवाब आपको ज़रूर देंगे, इसका आंसर हम ज़रूर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 17 में कि ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का बी, किसका? यूनिक्स। किसका? कौन सी कमांड का? यूनिक्स कमांड का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है 18 का यूनिक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो इसका सही आंसर है कि मल्टी यूज़र, बिल्कुल सही है, मल्टी प्रोसेसिंग है, बिल्कुल सही है, और मल्टी टास्किंग भी है, एकदम राइट है। तो इनमें से सभी हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं कि प्रत्येक वेब पेज का एक विशिष्ट पता होता है, जिसे क्या कहते हैं हम? URL, जिसको क्या कहते हैं? URL। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20 है, ऑब्जेक्टिव टाइप का सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि श्रेणीवार अथवा विषयवार
श्रेणीवार अथवा विषयवार संदेशों को पहचानने के लिए किस सुविधा का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें फ्लैग का भी किया जाता है, देखा जाए तो ब्लॉक का भी किया जाता है, लेकिन इसमें करेक्ट आंसर आपका फ्लैग रहेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं खंड ब यानी कि पार्ट 2 में। पार्ट 2 में देखते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जो कि आपके एक एक नंबर के ये सभी क्वेश्चंस हैं। बस केवल आपको इसको 1 वर्ड्स 2 वर्ड्स ऐसे होंगे। तो निम्न का संक्षिप्त रूप देना है आपको, कि निम्न का संक्षिप्त उत्तर देना है। कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि वैन का पूरा नाम क्या है? तो वैन का पूरा नाम क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है। सेकंड हमारा है GUI क्या है? GUI क्या है? तो इसका क्या हो जाएगा? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे कि 1100 का सेकंड कम्प्लीमेंट आपको बताना था, कि 110 का सेकंड कम्प्लीमेंट तो क्या होगा? तो 110 का सेकंड कम्प्लीमेंट क्या होगा? कि 10101। फिर उसके बाद इसमें पहला कम्प्लीमेंट निकालेंगे तो सेकंड कम्प्लीमेंट पता चलेगा। ठीक है, तो सेकंड 010100। अब इसको हम ऐड करेंगे आपस में हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? इसको एक इसमें ऐड करेंगे। ये हमारा सेकंड कम्प्लीमेंट है, ये फर्स्ट कम्प्लीमेंट हमने निकाला, तो उसमें एक हम ऐड करेंगे तो इक्वल क्या हो जाएगा? कि 010101। ये हमारा सेकंड कम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है कि OR और AND गेट्स की ट्रूथ टेबल क्या है? OR और AND गेट्स की ट्रूथ टेबल क्या है? तो इसका ट्रूथ टेबल जो है स्टूडेंट्स, वो है आपका OR का हम देखेंगे तो इसमें डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करते हैं तो ये मान A है आपका, ये आपका B है। ठीक है, तो AB में देखते हैं 00101। अब इसको हम 0 को 0 रहने देंगे और 001 का 0 और 1। उसके बाद आपका ये Y में कन्वर्ट होगा तो इक्वल टू A प्लस बी। तो क्या हो जाएगा? 0111। ये आपका OR गेट्स का कम्प्लीमेंट है। और जो आपका AND का है, AND का देखते हैं कि AND का क्या होगा? तो AND का इसी प्रकार होगा कि हम अलग अलग करते हैं। ये आपका A है, ये आपका B, और फिर इसमें हम Y को ऐड करेंगे A प्लस B। ठीक है, तो A में देखते हैं, A में क्या आएगा कि 00011। फिर उसके बाद 0101। उसके बाद इसको हम मिलाएंगे तो 001।
ठीक है। तो इसमें क्या हमें मिला, ये पता चला कि जो कि AND का जो कम्प्लीमेंट है उसका 0001 है। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि EBCDI EC का फुल फॉर्म क्या है। EBCDIC का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। ए आपका कैपिटल ए और स्मॉल ए के लिए 80 कोड क्या है। 80 कोड क्या है, तो इसको देखते हैं हम लोग कि ए का आपका 65 है और आपके स्मॉल ए का 97 है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 7 कि एरे की परिभाषा दीजिए। एरे की परिभाषा क्या होगी, तो एरे की परिभाषा होगी एक ही प्रकार के डाटा टाइप के तत्वों का संग्रह है। ये क्या है, डाटा टाइप के तत्वों का संग्रह। मतलब ये डाटा जो टाइप करते हैं उसके कलेक्शन का ये क्या है, इनके जो एलिमेंट्स के संग ये क्या है, कलेक्शन है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि क्वेश्चन नंबर 8 है SMTP क्या है। SMTP क्लाइंट क्या है। SMTP क्लाइंट क्या है, तो इसमें बिल्कुल सिंपल है कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जिसको कहते हैं सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो सॉफ्टवेयर को इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक को संचारित करने की अनुमति देता है, उसे हम सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि व्हाट इज बाइनरी 80 का क्या अर्थ है। व्हाट इज 80 का क्या अर्थ है, तो इसमें देखेंगे कि 80 का मतलब होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरचेंज आपका इंफॉर्मेशन इंटरचेंज क्लियर। ये आपका 9th का आंसर है। आपने क्या दिया था ज़रूर मैच करवाइएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। 10 में क्या है कि बाइनरी जोड़ के 4 नियम बताइए। बाइनरी जोड़ के 4 नियम बताइए। तो बिल्कुल
इसमें क्या करते हैं आप कि 0 इंटू 0 इक्वल 0, और फिर 0 प्लस 1 इक्वल 1, 1 प्लस 1 इक्वल 10, जिसमें आपका परिणाम क्या आया, रिजल्ट परिणाम आपका 0, और आपने कैरी क्या लिया, कैरी आपका 1। ठीक है, और नेक्स्ट है कि 1 प्लस 1 इक्वल 11 होगा, और इसमें क्या हुआ कि परिणाम जो था, परिणाम आपका 0, और इसमें भी कैरी 1, ये आपका करेक्ट आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। 11 में क्या है कि पीयर टू पीयर नेटवर्क क्या है, पीयर टू पीयर नेटवर्क क्या है। इसमें क्या था कि दो डिवाइस बिना किसी सेंट्रल सर्वर के डाटा फाइल को शेयर कर सकते हैं। इसमें टू डिवाइस विदाउट सेंट्रल सर्वर में क्या कर सकते हैं हम, डाटा या फाइल को हम शेयर कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 11 का ख, कि प्रॉक्सी सर्वर क्या है। तो ये क्या है, ये एक सिस्टम राउटर है, सिस्टम कहिए इसको, सिस्टम, या फिर आप इसको राउटर कह सकते हो, सिस्टम या राउटर, जो यूज़र इंटरनेट के बीच गेटवे का काम करता है, नेक्स्ट हमारा है ग, क्वेश्चन नंबर 11 का ग है, जिसमें यूआरएल क्या है। यूआरएल में देखेंगे कि यूआरएल हमारा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है ये। ठीक है, ये हमारा ग का करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा घ है। घ में हम देखेंगे कि लिनक्स के क्या लाभ हैं, तो जो हमारा घ का आंसर है वो क्या है कि लिनक्स से क्या लाभ है। तो लिनक्स से क्या लाभ है, तो इससे हमें लाभ ये है कि ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, और ओपन सोर्स के क्या फ़ायदे हैं, तो ओपन सोर्स के भी सेम फ़ायदे हैं कि सभी सेवाएं आपको निःशुल्क होती हैं, ठीक। ये आपका 11वें माह जितना आपका क से लेकर अंगा तक था वो सब सॉल्व हो गए, उसका आंसर मैंने आपको बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि निम्नलिखित को निम्नतम से उच्चतम तक भंडारण की इकाइयों के सही क्रम को व्यवस्थित करना था आपको। जो आपके कंप्यूटर की मेमोरी होती है या फिर आपके मोबाइल की मेमोरी होती है, उसकी सबसे छोटी यूनिट, उसकी जो सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट है, आपको उसको बढ़ते क्रम में लगाना है, क्रम से लगाना है कि उसका क्रम क्या होगा। तो उसका क्रम हम देखते हैं कि सबसे पहला उसका क्रम क्या होगा। सबसे पहले उसका क्रम क्या होगा, तो एक बीट बराबर
हो जाएगा 8 बीट बराबर 1 बाइट। 8 बीट बराबर 1 बाइट हो जाएगा। 1 बाइट हो गया। और इसी तरह से आपका क्या हो गया, फर्स्ट ये हो गया 1 बिट, फिर सेकंड आपका बाइट, और उसके बाद आपका केबी होता है जिसको हम किलो बाइट बोलते हैं, आपका ये हो गया थर्ड। फोर्थ आपका एमबी होता है, आपका हो गया मेगाबाइट। और फिफ्थ आपका जीबी होता है, गीगाबाइट 5। 6 आपका टीबी होता है, टेराबाइट। और 7th आपका निबल होता है। ठीक है, ये सही क्रम है। पहले पे आपका बिट है, दूसरे पे बाइट है, तीसरे पे किलो बाइट है, चौथे पे आपका मेगाबाइट है, पाँचवें पर गीगाबाइट, छठे पर टेराबाइट, सातवें पर निबल। ठीक, नेक्स्ट हमारा है 12वें का ख। 12वें के ख में देखते हैं कि लीलो क्या है। लीलो क्या, तो लीलो क्या है, लिनक्स लोडर है। क्या है, लिनक्स लोडर। ठीक, ये आपका लिनक्स लोडर, लिनक्स लोडर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा है कि वर्चुअल डेस्कटॉप को समझाइए। इसमें क्या था कि वर्चुअल डेस्कटॉप जो होता है आपका, वो ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन की जो पूर्व कॉन्फ़िगर है, वो पूर्व कॉन्फ़िगर की छवि को दिखाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन की जो पूर्व कॉन्फ़िगर है उसकी छवि को दिखाता है। ठीक है, ये हमारे ग का आंसर है। आपने क्या लिखा था वो आप समझ सकते हैं, उसको मैच करवाइए आप। ज़रूरी नहीं है कि आप आपके बुक में जैसे ही दिया है आप उसको बिल्कुल रट्टा मार के वैसे ही आप छापाओ। ठीक है, वहाँ पे आपके अंडरस्टैंडिंग को देखना है कि आपने उसके बारे में क्या समझा, उसको अपनी भाषा में आप उसको वहाँ पर रिटन में दीजिए, वो भी बेस्ट तरीका है। आपका घ है, घ वाले में क्या पूछा है कि ग्रेप कमांड क्या है, तो ग्रेप कमांड क्या है जी, तो ग्रेप कमांड आपका क्या है कि किसी फाइल या कंटेंट को, फाइल या कंटेंट को सर्च या फाइंड किया जाता है। सर्च करने के लिए ग्रिप कमांड का उपयोग किया जाता है। सर्च करने के लिए मतलब कि किसी फाइल या कोई कंटेंट, कोई डॉक्यूमेंट्स आपने जो सेव किया है, जो रखा है या फिर नहीं भी रखा है, नाम आपको पता है, तो उसे ग्रिप कमांड के द्वारा उसे सर्च किया जाता है। ग्रिप क्या है, ग्रिप आपका एक कमांड है। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या था कि संक्षेप में सर्चिंग और सेटिंग का उदाहरण आपको उस पर टिप्पणी देना था। और ख वाला है बास एवं डॉस के बीच बुनियादी अंतर को बताना था आपको। फिर ग है इंटरनेट सेवा प्रदाता ISP क्या है, इसको समझाना था। ठीक है, फिर दीर्घ उत्तरी में आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ था जिसमें कि क्या आपको बताना था कि कि आपका जो था सी भाषा में होने वाले, जो आपका लैंग्वेज सी है, होने वाले निम्नलिखित के लिए संक्षिप्त टिप्पणी देना था कि लाइब्रेरी फंक्शन क्या है, फंक्शन और सब रूटीन्स क्या है, सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल्स क्या हैं। इसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा नहीं, संक्षिप्त ब्रीफली आपको इसका आंसर देना था। सो आशा करते हैं कि आपने इसका आंसर ज़रूर दिया होगा। ठीक है, तो यहीं पे हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है, क्वेश्चन पेपर। सो आशा करते हैं कि आप ज़रूर मैच करवाएंगे, और मैच करवा के आप ज़रूर एक अप्रॉक्सीमेटली आप अनुमान लगाइएगा कि कितने नंबर आपने 70 में से कितना नंबर गेन किया है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वाचिंग। अपना ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।